जय हिंद, नमस्कार। लो जी, आ गई ओआरओपी 3 की सटीक टेबल। सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक नोशनल मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम दोनों में तुलनात्मक बढ़ोतरी कितनी होगी वो समझेंगे। सभी रैंक्स को मिलेगा फायदा, समझें इस टेबल के आधार। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। तो साथियों, सोशल मीडिया से प्राप्त ओआरओपी 3 टेबल्स का आज विश्लेषण करेंगे। कई तरह की ओआरओपी 3 टेबल आपको सोशल मीडिया में देखने को मिली होंगी। उन्हीं टेबलों से आपको विश्लेषण के माध्यम से बताएंगे कि कितनी एक्चुअल आपकी ओआरओपी 3 में वृद्धि होने वाली है रैंक वाइज। तो पहले बात करेंगे नोशनल मैक्सिमम की। नोशनल मैक्सिमम कहां से शुरू हुआ, यानी किसने मांग की है। अभी कुछ दिनों पहले इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा, ये आप देख पा रहे होंगे लेटर, डिप्टी सीजीडी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कुछ पॉइंट रेज किए थे, जिसमें मुख्य पॉइंट थे 1 से लेकर 7 तक। इसमें जो पॉइंट नंबर 5वां था, उसके अंदर उन्होंने नोशनल मैक्सिमम के साथ ओआरओपी देने की मांग की थी, न कि मैक्सिमम मिनिमम के आधार। तो क्या यदि सरकार इस पर विचार कर लेती है या जो सीजीडीए अभी टेबल प्रिपेयर कर रहा है तो इस आधार पर बनाएगा, तो कितनी आपकी मैक्सिमम पेंशन में फायदा होगा वो देख लेते हैं टेबल के आधार। अब ये साथियों देख पा रहे हैं ओआरओपी 3 नोशनल मैक्सिमम के आधार पर ये बनी हुई है। इसमें आप देखेंगे सिपाही 17 साल का नोशनल मैक्सिमम यानी ओआरओपी 3 में इसकी एवरेज रखी है। इस कॉलम में आप रैंक देख पा रहे हैं सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक, और ये इस कॉलम में आप क्वालिफाइंग सर्विस देख पा रहे हैं। तो ओआरओपी 3 में जो एवरेज मिलेगा इस कॉलम में देखेंगे, और नोशनल मैक्सिमम में आपको जो फायदा होगा इस कॉलम में आप देख पाएंगे। तो देखें, इसमें बेनिफिट 2500 से 3000 प्रत्येक रैंक को नोशनल मैक्सिमम के आधार पर दिखाया गया है। तो दोस्तों, यदि नोशनल मैक्सिमम पर आपकी ओआरओपी 3 टेबल यानी कि आपकी पेंशन फिक्स होती है तो लाजमी आपका पेंशन में बढ़ोतरी होने के चांस बन जाते हैं। लेकिन क्या इस पर सीजीडीए तैयारी कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। ये तो आपने जो बढ़ोतरी देखी नोशनल मैक्सिमम के आधार पर हर एक रैंक की देख ली। अब देखते हैं कि यदि मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर टेबल देखते हैं कि उसमें कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है। दो अलग अलग टेबलें ली हैं, ये भी हमें सोशल मीडिया से मिली हुई है। इसमें आप देखें सिपाही से लेके सूबेदार तक की ये टेबल बनी हुई है। क्वालिफाइंग सर्विस इस कॉलम में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम लिया गया है, और यहाँ पर ओआरओपी 3 में पेंशन कितनी बनेगी ये दिखाया गया। हालांकि इसमें पूरे रैंक से नहीं दिखाए गए, सिपाही से सूबेदार रैंक तक ही दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देखें तो सिपाही से सूबेदार तक कितनी बढ़ोतरी हो रही है इस कॉलम में आप इंक्रीज देखेंगे। जो ओआरओपी 3 और ओआरओपी 2 का जब कंपेरिजन करते हैं तो 1643 से लेके 2025 तक, यानी कि 1500 से 2500 के बीच की बढ़ोतरी इस टेबल के अंदर दिखाएगी। दोस्त, अब जो हम अगली टेबल दिखाने जा रहे हैं वो बहुत विशेष तरीके से बनाएगी है। दोस्त, आपने देखा होगा 10 जुलाई का जो लेटर है ये आपके सामने है, जो कि डीएसडब्ल्यू के द्वारा 10 जुलाई 2024 को निकाली गई है। इसी लेटर के आधार पर आपकी ओआरओपी 3 टेबल बनने जा रही है। दोस्त, लेटर का यहाँ पर उल्लेख किया गया तो 7/11/2015 यानी 7 नवंबर 2015 का वो लेटर आप देखे पहले, जिसमें आप सब्जेक्ट 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेज पर्सनल, यानी कि जो 1 रैंक 1 पेंशन जब लागू हुई इसी तर्ज पर हुई है। और इसी में आप जब पैराग्राफ 3 में देखेंगे तो साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ द ओआरओपी आर फॉलोइंग, जो आप देखेंगे 1 से लेके 5 तक इसमें जो बताए गए सेम इसी तरह से यहाँ पर बात कही गई है कि ये इसी आधार पर आपकी ओआरओपी 3 टेबल बनेगी, और जो कि मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर बनेगी। और इसमें जो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है, उनको भी जैसे ओआरओपी 2 में उनको दिया गया है उसी तरह से कुछ ओआरओपी 3 में भी देखने को मिल सकता है। दोस्त, हालांकि विसंगतियां हैं जिसके बारे में इनकी सरकार के पास विसंगतियों को भेजा भी है, लेकिन इस लेटर के आधार पर उन विसंगतियों पर कहीं भी काम होने नहीं जा रहा है। ऐसा ये लेटर से प्रमाणित होता है कि आपकी ओआरओपी 3 जैसे ओआरओपी 2 लागू हुई थी उसी तरह से टेबल बनने जा रही है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि वो टेबल जो सटीक बनी हुई है उसको हम देख लेते हैं कि वो किस तरह की बनाई गई है। ओआरओपी 3 की सटीक टेबल एक्स एंड वाई ग्रुप की है। इस कॉलम में आप रैंक देखेंगे, यहाँ पर ओआरओपी 2 मिनिमम, ओआरओपी 2 मैक्सिमम, ओआरओपी 2 में एवरेज कितना था और आपको ओआरओपी 2 में मिला कितना, इस कॉलम में आप देख पाएंगे। आगे इसमें ओआरओपी 3 मिनिमम कितना लिया हुआ है, ओआरओपी 3 में मैक्सिमम कितना लिया हुआ है, और कितना आपका ओआरओपी 3 में बनेगा इस कॉलम में आप देख पाएंगे। और यहाँ लास्ट में एक्स ग्रुप का इस कॉलम में आप देख पाएंगे। तो सिपाही 17 साल, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज इतना था,
लेकिन मिला आपको 4,807। अब OROP 3 में मिनिमम 17,600, OROP 3 में मैक्सिमम 22,200 इनका लिया गया। वो इनका OROP 3 में बनेगा 19,900, अर्थात इनको प्लस 1,093 रुपए का फायदा हुआ है। ऐसी नए 17 साल TS या जो MACP ले रहे हैं उनके लिए OROP 2 में जैसे पता है 20,107 आपकी थी, OROP 3 में मिनिमम और मैक्सिमम लिया गया और उनको मिलेगा 21,150 प्लस 1,043 रुपए का यहाँ पर उनको फायदा दिखाया गया। हवलदार 15 से 17 साल और जिनको MACP मिल रहा है उनका हम सीधे OROP 3 में मिनिमम और मैक्सिमम के आधार उनका बनेगा 22,925 प्लस का फायदा उनको हुआ 1,143। ऐसी नाइक 22 साल मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर OROP 3 में उनका बना 22,425 प्लस 1,181 रुपए का उनको फायदा हुआ। हवलदार 22 साल और जिनको MACP मिल रहा है उनके लिए OROP में मिनिमम इतना और मैक्सिमम ये दोनों मिला के उनको मिलेगा 23,200 और उनको फायदा होगा प्लस 1,056 रुपए का। हवलदार 24 साल और जिसको MACP मिल रहा है उनका OROP 3 में मिनिमम मैक्सिमम के आधार पर 23,400 लिया गया है और जिनका प्लस होगा 1,143 की बढ़त दिखाएगी। ऑनरेबल नायब सूबेदार 24 साल का यहाँ पर डाटा ये मिला नहीं है, तो इनका OROP 2 के आधार पर इतना था और इनका लिया गया है OROP 3 में लगभग 25,200 मिलने की संभावना है और 1,043 का इनको यहाँ पर फायदा होगा दोस्त। आगे नायब सूबेदार 26 साल OROP 2 में इतना मिला और OROP 3 में मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर इनका बना 25,300, इनको फायदा हुआ 475 रुपए का दोस्त। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है दोस्तों, इसलिए इस टेबल को सटीक कहा गया है कि आपने जब OROP 2 में देखा होगा नायब सूबेदार साहब से लेके ऑनरी कैप्टन तक पेंशन में घाटा हुआ था, माइनस में गई है और इस टेबल में भी आप देख पा रहे होंगे नायब सूबेदार से सीधे कम हो गया है, 475 यहाँ पर हो गया। सूबेदार साहब का 30 साल का देखें तो इनको 850 रुपए का ही फायदा यहाँ पर दिखाया गया लोग। और अब इस कॉलम में आप देखेंगे एक्स ग्रुप का भी यहाँ पर दिया गया है, सिपाही 17 साल से लेके सूबेदार 30 साल तक का इस कॉलम में आप इनकी बढ़ोतरी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने तीनों टेबल देखी, नोशनल मैक्सिमम में कितनी आपकी बढ़ोतरी हो रही और दो टेबलें आपने देखी कि मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर कितनी बढ़त हो रही। लेकिन जो 10 जुलाई 2024 का लेटर सीधे इंडिकेट करता है कि आपकी पेंशन में ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए जो ये OROP 3 की सटीक टेबल आप देख पा रहे हैं इसके आंकड़े लगभग आने वाले टेबल से मिल सकते हैं दोस्त। हालांकि जो टेबलें तीनों बनी है ये किसी ने मेहनत करके बनाई हुई है, काफी उसमें टाइम लगा होगा, डाटा कलेक्शन करना होता है फिर उसको बनाना होता है, तो तीनों टेबलें सराहनीय है। लेकिन ये अनुमानित टेबल है दोस्तों, जब आपकी CGDA से टेबल आएगी उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि फाइनल इतनी अभी बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये एक आधार है जो कि आपको हो सकता है OROP 3 में जो टेबल बनने वाली है उसके आसपास से टेबल जा सकती है दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।